ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो इस बुलेटिन में आगे आपको हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। बिहार में बीजेपी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। सम्राट चौधरी तारापुर से, विजय सिन्हा लखीसराय से लड़ेंगे चुनाव। नंदकिशोर यादव समेत कई नेताओं का टिकट काट दिया गया है। वहीं चिराग को 7 सीटें ज्यादा देने से नीतीश नाराज हो गए हैं। दूसरी खबर हरियाणा के आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी हुई, जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। पूरन कुमार के स्टाफ के खिलाफ करप्शन केस की जांच कर रहे एएसआई ने आत्महत्या की। मौत से पहले के वीडियो में पूरन कुमार पर संगीन आरोप लगाए हैं। इस पर आपको पूरी डिटेल देंगे। और जैसलमेर में यात्रियों से भरी हुई बस में भयंकर आग लग गई। यह हादसा जिसमें 15 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए, घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। सेहत खराब होने की खबरों को उन्होंने खारिज किया। वहीं अजमेर शरीफ में भी प्रेमानंद जी के लिए दुआ मांगी गई है। अब बात मध्य प्रदेश के देवास की, जहां एक नाबालिग को कार चलाना बहुत भारी पड़ गया। कार से उसका बैलेंस बिगड़ा और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। ये स्टीयरिंग से संतुलन हटने के बाद का हाल है। नाबालिग ने सबसे पहले बाइक सवार पर कार चढ़ाई और उसकी स्टीयरिंग दाएं तरफ घूम गई। दीवार तोड़ हरकत के बाद कार रुकी तो बाइक वाले युवक ने नाबालिग ड्राइवर को ललकारा। उसके बाद तो जिनके घर की दीवार टूटी उन्होंने अपना सिर ही पकड़ लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में बाइक सवार और नाबालिग ड्राइवर दोनों बाल बाल बच गए। लेकिन सिविल लाइन इलाके में नाबालिग की इस कार ड्राइविंग की हर तरफ चर्चा हो रही है। अगली खबर यूपी के मऊ से है, जहां एक हादसे का लाइव वीडियो सामने आया और इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ड्राइवर को काफी गंभीर चोटें आई। ट्रैक्टर दिखा और सीधे दीवार तोड़कर घर में घुस गया। जबकि सड़क पूरी तरह सुनसान थी, कोई आ जा भी नहीं रहा था, लेकिन स्पीड के चक्कर में ट्रैक्टर मुड़ नहीं पाया और सीधे दीवार में घुस गया। ट्रैक्टर का ड्राइवर शुभम टक्कर के बाद नीचे गिर गया। ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़कर आगे अगली दीवार में घुस गया। गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत रही कि जान बच गई। तस्वीरें मऊ जिले के सरायल खंसी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले ठकुरमनपुर गांव की हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें 9 महिला उम्मीदवारों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। इसके अलावा कई मंत्रियों को भी टिकट दिया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय, मंगल पांडे को सीवान और नीतीश मिश्रा झंझारपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस लिस्ट में पहले चरण की 38 जबकि दूसरे की 33 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का पटना साहिब से टिकट काट दिया गया। नंदकिशोर की जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है। टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री रामप्रीत ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से उनका टिकट काटा गया है। तो सबसे पहले तो मैं दलित हूँ। मुझे लगता है यदि आरक्षण नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी दलित को टिकट नहीं देगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का घमासान इस वक्त जारी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जहां सीट बंटवारे से खुश नहीं है, तो वहीं 7 सीटों पर नीतीश और चिराग के बीच तकरार जारी है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 7 सीटें बढ़ाकर 29 दिया गया और ये बढ़ी हुई सीटें नीतीश की पार्टी जेडीयू के कोटे से दी गई। और खबर है कि इसी बात से नीतीश कुमार खफा है। पार्टी के नेता केसी त्यागी ने भी इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। जहां तक एलजेपी का, हमका और उसकी कुशवाहा जी की पार्टी का सवाल है, उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ। वहीं इस बीच जेडीयू की सीटें चिराग के खाते में जाने की खबरों से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश नजर आया और उन्होंने पटना स्थित जेडीयू ऑफिस में हंगामा किया।
एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के कई विधायकों का टिकट कटने की आशंका है, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिनमें अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पार्टी के विधायक गोपाल मंडल भी शामिल रहे। टिकट कटने की आशंका के बीच वो पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, लेकिन जब उनकी मुलाकात नहीं हुई तो वो सीएम हाउस के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोपालपुर से वो विधायक हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनका टिकट जो है इस बार काटा जा सकता है। इस बीच वहां उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। गोपाल मंडल जिंदाबाद, 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 गोपाल मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोपाल मंडल ही नहीं, टिकट नहीं मिलने की आशंका के बीच कई दूसरे नेता भी सीएम आवास पहुंचे। एनडीए में सीटों पर जारी इस खींचतान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इशारों में चिराग पासवान पर तंज किया। उन्होंने ये तंज चिराग पासवान के लोकसभा चुनाव 2024 में स्ट्राइक रेट के दावेदारी पर किया है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर करते हुए गिरिराज सिंह ने लिखा कि मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से 206 सीटें जीती। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89%। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चिराग की पार्टी के अच्छे स्ट्राइक रेट के पीछे मोदी और नीतीश कुमार की चमत्कारिक छवि को जिम्मेदार बताया। किसी एक घटक को इसका श्रेय देना वो ठीक नहीं। बिहार में उसी प्रकार से पूरे गठबंधन के नेता और चमत्कारी नेतृत्व नीतीश कुमार का। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान की स्ट्राइक रेट पर सीटें मांगने की वजह से एनडीए में खटास पड़ने लगी है। हालांकि घटक दल के नेता ये दावा करते दिखे कि सीट बंटवारे पर कोई अनबन नहीं है। यूपी के प्रयागराज में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक पेड़ से नोटों की बारिश होने लग गई। लोगों ने 500 के नोट पेड़ से नीचे गिरते देखे तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पेड़ से नोटों की बारिश करने वाला कोई और नहीं, एक बंदर था। तो बटोर लो यार। बाइक की डिग्गी से एक पैकेट निकालकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया था। इनका देखा पहले पार्सल खोला था। लोगों को लगा कि पैकेट के अंदर खाने पीने का सामान होगा, लेकिन जब बंदर ने 500 के नोटों की गड्डी निकाली तो सब हैरान रह गए। ए वाह पैसा है यार, ये 50,000 बार। लोगों ने शोर शराबा मचाया तो शरारती बंदर पेड़ के और ऊपर चढ़ गया। ए वाह देखा, ए वाह ले गया, वाह ले गया, 50,000 गड्डी। इसके बाद बंदर पेड़ से नोट लुटाने लगा तो नोट लूटने वालों की भीड़ लग गई। हालांकि लोगों ने नोट उठाकर उस युवक को दे दिए जिसकी बाइक की डिग्गी से बंदर ने नोटों से भरा पैकेट निकाला था। दिवाली के मौके पर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की पार्टी में बॉलीवुड से लेकर बिजनेस तक की कई हस्तियां एक छत के नीचे नजर आई। लेकिन इस दिवाली पार्टी में आकर्षण का केंद्र रहा रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी का हैंडबैग। इस हैंडबैग की कीमत करीब 17 करोड़ रुपए है। सही सुना आपने, 17 करोड़ रुपए। और ये दुनिया के सबसे महंगे और सबसे दुर्लभ हैंडबैग में से एक है। नीता अंबानी के इस हैंडबैग में 3025 छोटे बड़े हीरे जड़े हुए हैं। इसमें व्हाइट गोल्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। एर्मे ब्रांड के दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 हैंडबैग हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक टीचर का आरोप है कि इलाके के यूट्यूबर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। वसूली करने के लिए वो लोग आए दिन उन्हें तंग कर रहे हैं और इसी से परेशान होकर उन्होंने 2 दिन पहले एक यूट्यूबर को चप्पलों से पीटा। हालांकि चप्पलों वाली पिटाई के बाद कलेक्टर ने टीचर को सस्पेंड कर दिया था। बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं आपके? आप लोगों से बकवास कर रहे हैं ना हम। नहीं। अरे आरोप है कि जिस यूट्यूबर को टीचर ने मारा वो अपने साथी के साथ मिलकर उनसे 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। उसने बाहर का वीडियो बनाया है, अंदर का नहीं बनाया सर। पैसे भी मांग रहा था सर 5,000। उसका यही काम है, फोटो डालना, ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर चप्पल मारने की बात कहने वाली टीचर को अब जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा गया। वहां से जांच होने के बाद ही उनके सस्पेंशन पर कलेक्टर फैसला लेंगे। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, मिलावटखोर नकली पनीर को बाजार में बेचकर रुपए कमाने में जुट गए हैं। हालांकि खाद्य विभाग की टीम अलर्ट पर है, लेकिन आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि नकली मावा और पनीर आपके पेट को बर्बाद कर सकता है। दिवाली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने यूपी के सहारनपुर में छापा मारा और 1100 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट करा दिया।
बिहार के नवादा में भी जब खाद्य विभाग की टीम ने पनीर पर आयोडीन डाला तो पनीर काला पड़ गया, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने 51 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया। पनीर तो कलर नहीं बदला। खाद्य विभाग की टीम ने चेतावनी दी है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर किसी ने नकली पनीर बेचा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जैसलमेर में 50 से ज्यादा सवारियों से भरी हुई बस में आग लग गई। खबर है कि बस के पिछले हिस्से में आग लगने की वजह से वहां करीब 15 लोग बुरी तरह से झुलस गए। खिड़की से निकली आग की लपटें जिस बस में दिख रही है वो जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकली थी। 50 से ज्यादा सवारियों से भरी हुई बस जैसलमेर से निकली ही थी कि उसके पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। पीछे आग लगने के बाद सामने बैठे लोग जैसे तैसे निकल गए, लेकिन पीछे बैठे करीब 15 लोग झुलस गए। जिला अस्पताल में अब उनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर बस हादसे में 10 से 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यात्रियों से भरी हुई बस में भीषण आग लग गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख भी जताया है। तो 10 से 12 लोगों की मौत की आशंका इस भीषण बस हादसे में, जिसमें आग लगी थी और कई यात्री इसमें झुलस गए थे, जिसमें कई लोगों की मौत, जिनकी संख्या 10 से 12 की बताई जा रही है। यूपी के नोएडा में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में कार चालक ने एक युवक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। एक युवक तेजी से कार लेकर आया और घर के बाहर खड़े युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो युवक उछलकर वहीं गिर गया। गनीमत रही कि टक्कर मारने के बाद कार वहीं रुक गई। इससे पहले घर के बाहर कार खड़ी करने को लेकर कुछ लोगों के बीच बहस चल रही थी। इस बात से एक युवक इतना नाराज हो गया कि गाड़ी खड़ी करने से मना करने वाले युवक को कुचलने की कोशिश की। ये घटना नोएडा सेक्टर 122 की है। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं की भीड़ में एक सांड घुस गया। यह हादसा अहोई अष्टमी स्नान के दौरान हुआ, जिसके लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटे थे। तभी एक सांड उनके बीच घुस गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। भीड़ में घुसते ही सांड लोगों पर हमले की कोशिश करने लगा, जिससे लोग सहम गए और बचने के लिए भागते दिखे। कुछ देर बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और किसी तरह सांड को भीड़ से बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। पूरन कुमार के स्टाफ के खिलाफ वसूली की जांच करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संदीप लाठर ने भी सुसाइड कर लिया। जांच अधिकारी संदीप लाठर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने से पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संदीप लाठर ने एक वीडियो बनाकर पूरन सिंह को भ्रष्टाचारी बताया। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। आत्महत्या करने से पहले एसआई संदीप लाठर ने कई पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। संदीप लाठर ने आरोप लगाया कि पूरन कुमार ने परिवार को बचाने के लिए सुसाइड किया है। पूरन की पत्नी को भी डर है कि कहीं उसका भंडाफोड़ न हो जाए। किसी को लाइसेंस नहीं मिल जाता कि जाति का नाम लेकर भ्रष्टाचार करे। ये मामले को जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एएसआई संदीप लाठर ने जो खुलासे किए, उसके आधार पर एसआईटी की टीम अब आगे की जांच करेगी। एक तरफ आईपीएस अफसर पूरन कुमार का सुसाइड केस उलझता जा रहा है, तो वहीं इस मामले में सियासत भी हो रही है। आज राहुल गांधी और चिराग पासवान दिवंगत पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चंडीगढ़ जाकर दिवंगत वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, तो चिराग पासवान भी जातीय भेदभाव की बात कहते दिखे। कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जात, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस भाईचारे की भावना को तोड़ने की सोच रखते हुए। आईपीएस अफसर की मौत पर सियासी दौड़ जारी है, तो वहीं जांच में जुटी एसआईटी ने दिवंगत पूरन कुमार की पत्नी से उनका लैपटॉप मांगा है।
एसआईटी का मानना है कि लैपटॉप में कई ऐसे सुराग मिल सकते हैं जिससे सुसाइड के कारणों का पता चल सकता है। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा पीस समिट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का है, जिसमें एर्दोआन पीस समिट में पहुंची जॉर्जिया मेलोनी की अगवानी करते दिखाई दिए। पहले तो एर्दोआन ने मेलोनी की तारीफ की, फिर उनको एक नसीहत भी दे डाली। Oh, thank you. Ama sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking. I know. I don't want to kill. दोनों नेताओं की बातचीत के बीच वहां मौजूद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हंसते हुए कहा कि मेलोनी की स्मोकिंग छुड़वा पाना नामुमकिन है। Oh, thank you. Ama sigarayı bıraktırmam lazım. I know. I don't want to kill somebody. Yeah. अपनी आत्मकथा में मेलोनी ने बताया कि सिगरेट पीने की आदत ने उन्हें दुनिया के कई बड़े नेताओं से जुड़ने में मदद की। यूपी के गोरखपुर में महिला चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर भीड़ का फायदा उठाया। चोर ने बहुत ही सफाई से एक सोने की अंगूठी और 2 जोड़ी बिछिया गायब कर दी। बुर्के में आई महिला ने देखा कि काउंटर पर कोई नहीं है, तो वो खड़ी हुई, टेबल के ऊपर से झुकी, कुछ आभूषण उठाए और फटाफट अपने बुर्के में छिपा ली। दोबारा देखिए कैसे सफाई से चोरी की वारदात को महिला ने अंजाम दिया। उसे लगा वो चूना लगाने में कामयाब हो गई, लेकिन तीसरी आंख यानी सीसीटीवी में उसकी ये करतूत रिकॉर्ड हो गई। शहनाज नाम की महिला चोरी करके भागती, उससे पहले ही दुकानदार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दिवाली से पहले ही उत्तर भारत के लोग गुलाबी ठंड का आनंद उठा रहे हैं और ऐसा कई साल बाद हुआ है, लेकिन ये आने वाले महीनों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड का संकेत है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन रिसर्च के मुताबिक इस बार 100 साल में तीसरी सबसे तेज ठंड पड़ने का अनुमान है। हिमालय का 86% हिस्सा 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक चुका है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई ऐसे हिस्से हैं जहां अक्टूबर में ही बर्फबारी शुरू हो गई है। दिसंबर में ला नीना सक्रिय हो रहा है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाला एक मौसम पैटर्न है। अच्छी बात हालांकि यह है कि ग्लेशियर 5 साल तक जमे रहने की उम्मीद है, जिससे उत्तर भारत की नदियों में भरपूर पानी रहेगा। नेपाल के बाद अब अफ्रीकी देश मेडागास्कर में भी जेनजी ने तख्ता पलट करा दिया है। प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए वहां के राष्ट्रपति भी देश छोड़कर भाग गए हैं। देश छोड़कर भाग रहे राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बिजली, पानी, रोजगार और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों के साथ सड़क पर निकले जेनजी आंदोलनकारियों ने चारों तरफ से राष्ट्रपति को घेर लिया था। खबरें हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई, तो राष्ट्रपति ने और जोर आजमाइश का ऑर्डर दिया, जिसे ना मानते हुए मेडागास्कर की सेना खुद प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गई। सेना और युवाओं के गठजोड़ के आगे राष्ट्रपति ने घुटने टेक दिए। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में माथापच्ची चल रही। खबर है कि महागठबंधन आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसका ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं कांग्रेस को 60 सीटें मिल सकती है, वीआईपी को 16 और वामपंथी दलों को 31 सीटें दी जा सकती है। हालांकि सीट बंटवारे से पहले ही एनडीए और महागठबंधन के बीच खींचतान चरम पर दिख रही है। गठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है। अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएगी। सच बात तो यह है कि दोनों ही खेमे एक दूसरे पर सियासी हमला कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की खींचतानी किसी से छिपी नहीं है। बिहार चुनाव में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम ने भी ताल ठोक दी है। दिव्या गौतम को भाकपा माले ने पटना की दीघा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। दिव्या गौतम अब बुधवार को दीघा विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। तो सुशांत सिंह की
चचेरी बहन जो दीघा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक रही हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है और इसी के साथ अब वो अपना नॉमिनेशन भी फाइल करने वाली हैं जल्द। समर्थकों का अपने नेता के खिलाफ बागी हो जाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये बिहार के समस्तीपुर में दिखा। वहां जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। इन लोगों ने प्रशांत पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। जिस नेता की तस्वीर लेकर ये गली गली घूमते थे, अब वो तस्वीर इनके पैरों के नीचे है। कई लोग तो प्रशांत की तस्वीर पर चप्पल भी मार रहे थे। आरोप है कि कार्यकर्ताओं के पास पार्टी ऑफिस चलाने के लिए पैसे तक नहीं है। लेकिन ये फ्रॉड किशोर ने ऐसा कमाल किया कि हम लोग को रोना आ रहा है। ये फ्रॉड किशोर इस रूम का भाड़ा अभी तक नहीं दिया। इतना कहते ही इन लोगों ने दीवार पर लगे पोस्टर को मुर्दाबाद के नारों के साथ फाड़ दिया। जनसुराज की दूसरी लिस्ट में समस्तीपुर से इन कार्यकर्ताओं की पसंद के उम्मीदवार को टिकट न मिलने से ये नाराज हो गए। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में मैथिली ने बीजेपी की सदस्यता ली। दरभंगा के अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अपने सियासी पारी को लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान मैथिली ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। समय में अपनी मेहनत से आपने बड़ा मुकाम हासिल किया, मशहूर लोक गायिका है, बीजेपी में आने का क्यों चुना? प्रधानमंत्री जी से जो इंस्पिरेशन मिली है मुझे, और मैं अभी से नहीं काफ़ी समय से उनको सुन रही हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के भी जो कुछ चीज़ें हैं मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। उन दोनों को सहयोग देने के लिए मैं आज उनके साथ खड़ी हूँ। तो पीएम मोदी के कामकाज से प्रभावित हो के आप आई हैं? जी जी जी। अच्छा ये बताइए, चुनाव लड़ेंगे, अलीनगर से चर्चा है। जो भी पार्टी का आदेश होगा और मैं उनके नेतृत्व में काम करूँगी, मुझे जो भी आदेश देंगे वो पूरा करूँगी। प्रचार करेंगे पार्टी के लिए बिहार में? पार्टी जो आदेश दे मैं सब करूँगी। कई गाने भी बहुत मशहूर हुए, कुछ गा के भी सुना दीजिए। कांच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। दिल्ली में तेज रफ्तार डीटीसी बस ने एक साथ स्कूल वैन और ई रिक्शा को टक्कर मार दी और दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर इलाके में डीटीसी बस ने सामने से गाड़ियों को कुचला है। पतली सड़क पर बेकाबू होकर चल रही बस ने ई रिक्शा को लगभग 100 मीटर तक घसीटा। बताया गया कि हादसे में बाइक और ई रिक्शा में बैठे हुए लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सामने से बस की टक्कर लगने की वजह से सबको गंभीर चोट आई है। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों की सफाई को लेकर NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनोखी पहल शुरू की है, क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज के तहत। अगर कोई हाईवे यूजर किसी गंदे टॉयलेट की फोटो अपलोड करता है तो उसे 1000 रुपए का फास्टैग का रिचार्ज इनाम के तौर पर मिलेगा। शर्त यह है कि इसे राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए अपलोड किया जा सकेगा, जिसे जियो टैग्ड और टाइम स्टैम्प्ड फोटो के साथ अपलोड करना होगा। इसके साथ उन्हें अपना नाम, अपनी लोकेशन, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर भी वहां पर देना होगा। यह योजना 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। साथ ही ये योजना केवल NHAI के अधिकार क्षेत्र में आने वाले टॉयलेट्स पर ही लागू होगी। हर गाड़ी को सिर्फ एक बार ही इनाम मिलेगा, चाहे कितनी भी रिपोर्ट क्यों ना आए। फर्जी, पुरानी या एडिट की गई तस्वीरें रिजेक्ट कर दी जाएंगी। फिल्म धामा की रिलीज से पहले आज मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने आज शिरडी में साईं बाबा की समाधि के दर्शन किए। दोनों की फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले एक्टर्स ने शिरडी के साईं बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। आयुष्मान और रश्मिका ने साईं बाबा के चरणों में सिर झुकाकर अपनी आने वाली फिल्म की सफलता की कामना की। इस मौके पर आयुष्मान और रश्मिका दोनों ही ट्रेडिशनल लुक में दिखे। आयुष्मान कुर्ता पैजामा में थे, जबकि रश्मिका सूट पहने सिर पर दुपट्टा लिए दिखी। श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से भी रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना को सम्मानित किया गया। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला आज जारी रहा। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट से अपना पर्चा भर दिया है। नामांकन दाखिल करने के लिए अनंत सिंह हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ निकले।
इस दौरान वो सफेद कुर्ता पहने, काला चश्मा लगाकर एक खुली जीप में सवार दिखे। अनंत सिंह के समर्थकों की तादाद को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की। जुलूस के दौरान अनंत सिंह से मिलने और उन्हें माला पहनाने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ लग गई। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट, लेकिन कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।